हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 9th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 21 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है Na2SO4 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का नाम और इनका आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो आपको इनका नाम और इनका आणविक द्रव्यमान बताना है। तो ये क्या है, ये सोडियम सल्फेट है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो आइए करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। देखिए क्या दिया गया है, तो पहले तो नाम लिख लीजिए। तो नाम जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। आप बच्चे साथ साथ लिख लीजिए, सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट इसका नाम हो गया। अब इसका आणविक द्रव्यमान कैसे निकालना है, हमारे पास Na का हमारे पास क्या है, Na का हमारे पास है 23। तो 2 Na है हमारे पास, तो 23 × 2 हो जाएगा। प्लस S है सल्फर, सल्फर का हो जाएगा 32। और ऑक्सीजन है हमारे पास 4 और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 64 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 142U। उसके बाद बी है, इसका नाम हो जाएगा सेकंड का मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों बहुत आसानी से आप कर सकते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, दोबारा लिख देते हैं, आपका हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो है आप इसमें नाम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसका हमें निकालना है। मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 24, ऑक्सीजन हमारे पास एक है तो 16, तो कितना हो गया 40U इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। तो ये आप निकाल देंगे और नाम भी लिख देंगे, बहुत ईजी है, सोडियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद सेकंड देखिए, आपको एक महीन सफ़ेद रंग का पाउडर दिया गया है जो कि या तो चीनी है अथवा नमक। आप इसे बिना चखे कैसे पहचानेंगे। तो दी गई शर्त यह है कि इसे बिना चखने के ही पहचाना जाना चाहिए। इस प्रकार दिए गए परिदृश्य के अनुसार दिए गए पदार्थ को या तो ताप परीक्षण यानी हम उसको गर्म करके, या विद्युत चालकता परीक्षण के लिए जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, रखा जाना चाहिए। यानी देखिए विद्युत चालक जिसके अंदर नमक है वो विद्युत का बहुत अच्छा चालक हो जाएगा। दूसरा, अगर हम उसका ताप परीक्षण करते हैं यानी उसको गर्म करते हैं, तो जो चीनी है वो जो है जलने लगती है। ठीक है, तो जो पाउडर चीनी है वो गर्म करने पर हल्का भूरा रंग दे सकती है, जबकि नमक जो है वो कैसा रहेगा, सफ़ेद रहता है। तीसरा प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के 2 अभिधारणाओं का उल्लेख कीजिए जो व्याख्या करती हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम की और स्थिर अनुपात के नियम की। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की कौन सी अभिधारणा है, तत्वों में परमाणु होते हैं और परमाणुओं को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है स्थिर अनुपात के नियम की। तो ये कौन सी अभिधारणा है, तत्वों में निश्चित द्रव्यमान वाले परमाणु होते हैं और यह है कि किसी दिए गए यौगिक में प्रत्येक तत्व की संख्या और प्रकार जो है वो निश्चित होते हैं, का उपयोग निरंतर अनुपात के नियम को समझाने के लिए किया जा सकता है। तो ये जो है आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो रासायनिक सूत्र लिखने हैं। सबसे पहले है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला रहेगा MgCl2। ठीक है, दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला रहेगा CaO। तीसरा है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला रहेगा NH4 अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये जो है अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला रहेगा। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और अमोनियम जो कार्बोनेट है NH4 एंड जो है CO3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, H2SO4 अम्ल के 4.9 ग्राम में कितने ग्राम अणु मौजूद हैं, ये आपको बताना है। यानी 4.9 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने ग्राम अणु मौजूद हैं। इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए 98 ग्राम H2SO4 यानी 98 ग्राम जो H2SO4 है, H2SO4 का हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हमने निकाला इसका आणविक द्रव्यमान। H2SO4 का कितना है 98 ग्राम। तो 98 ग्राम जो है वो क्या है, 1 ग्राम अणु के बराबर है। 1 ग्राम H2SO4 वो 1/98 हो जाएगा। हमें निकालना है 4.9 ग्राम में। तो 4.9 ग्राम में निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 4.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से सिंपल मेथड से, और यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.05 ग्राम अणु। ये जो है हमारा 5th का आंसर रहेगा।
नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ का ए हम कर चुके हैं, फिफ्थ का बी है 5 मोल जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित हैं। आपको बताना है 5 मोल जल, ठीक है, 5 मोल जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने परमाणु, यानी अगर हम देखें तो 1 मोल में जो है 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें बताना है परमाणुओं की संख्या, इसलिए हम क्या करेंगे, हमें एवोगैड्रो नंबर से इसको गुणा करने की जरूरत होगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ से इसका आंसर करेंगे, ठीक है, ये फिफ्थ बी का आंसर है। 1 मोल वाटर जो है वो किसके बराबर होगा, 1 मोल वाटर के अंदर कितने परमाणु होंगे, ठीक है, कितने अणु होंगे, तो वो होंगे एवोगैड्रो इंटू जो है 1 मोल वाटर। हमें दिया गया है 5 मोल में, तो 5 मोल में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो एवोगैड्रो संख्या है उसको हम 5 मोल से गुणा कर देंगे, सिंपल। अब इसके अंदर पूछा गया है कि जो ये 5 मोल जो पानी है इसके अंदर ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, ठीक है, कि इसके अंदर ऑक्सीजन के परमाणु कितने रहेंगे। तो हम देखिए 1 मोल जब यहाँ पे क्या है हमारे पास एक जो, तो 5 मोल में 1 मोल में हमारे पास एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसको 5 मोल हमारे पास हो गए, एवोगैड्रो संख्या हो गई, और एक हमारे पास ऑक्सीजन है, परमाणु देखना है ना, तो एक परमाणु है, तो यहाँ से हमने इसको गुणा कर दिया और ये हमारा आंसर आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻24 एटम्स हो जाएंगे। कैलकुलेशन बहुत ईजी है, आप कर सकते हो। अब निकालेंगे 5 मोल वाटर में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, ठीक है, तो देखिए अगर हम एक अणु देखें तो एक अणु में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, हमें निकालना है 5 मोल में, क्लियर, तो 1 मोल में 2 है ना, तो 5 में कितने हो जाएंगे, 5 को 2 से गुणा कर दीजिए, 10 आ जाएगा, और गुणा में एवोगैड्रो संख्या कर दीजिए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻24 परमाणु, ये जो है हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ करेंगे, गणना करके सत्यापित कीजिए। तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 5 मोल और पानी के 5 मोल का मोल द्रव्यमान समान नहीं होता है, तो दोनों के हम मोल द्रव्यमान निकाल लेंगे, बहुत आसान है, और फिर हम जो है उनका रेशो निकाल देंगे, मतलब देख लेंगे कि क्या दोनों का द्रव्यमान समान है या नहीं है। तो यहाँ से हम करेंगे, सिक्स्थ का ए है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड में मोल की संख्या कितनी है, मोल की संख्या 5 है, और एम हमें कितना हमें पता ही होता है कि 44 होता है, निकालना होता है, ये खुद से निकालना पड़ता है 12, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, तो कितना हो गया यहाँ से, ये 44 ग्राम हो गया। तो यहाँ पे मोलर जो द्रव्यमान है वो कितना है 44, एन का है, एन हमें दिया गया है 5, और यहाँ से हम जो गिवन मास है यानी एम की वैल्यू, यानी इसका जो है कितना भार रहेगा वो निकाल लेंगे। तो एम क्या हो जाएगा, दिया गया जो द्रव्यमान है वो n इंटू एम हो जाएगा, 5 गुना में 44 कितना आ जाएगा 220 ग्राम। इसी तरह पानी में मोल की संख्या निकाल लेंगे, पानी में मोल की संख्या हमें 5 दी गई है, n की वैल्यू, मोलर जो इसका द्रव्यमान होता है वो 18 होता है, तो हम यहाँ से दिया गया द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान कितना निकलेगा टोटल वो निकाल लेंगे, m n इंटू एम, तो 5 गुना 18 90 ग्राम आ गया, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले बेटा हम वर्कशीट जब हमने की थी तब सारे समझे थे। तो अब यहाँ से इसका 220 ग्राम है, इसका 90 ग्राम है, तो ज़्यादा किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो द्रव्यमान है 5 मोल का वो ज़्यादा है किससे, पानी से, ठीक है, तो ये आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, बी दिया गया है 240 ग्राम कैल्शियम और 240 ग्राम मैग्नीशियम तत्वों में मोल का अनुपात जो है वो कितना है, वो 3:5 है, ठीक है। 240 ग्राम कैल्शियम और 240 ग्राम मैग्नीशियम वेरीफाई करना है। तो देखिए कैल्शियम का मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम है, दिया गया भार 240 है, मोल की संख्या निकालनी है, तो n का मान कैसे निकालेंगे, मोल की संख्या क्या है, m/m होता है, हमने अभी पढ़ा। तो यहाँ पे जो दिया गया द्रव्यमान है वो कितना है हमारा 240 है, और मोलर द्रव्यमान 40 है, तो कितना आ गया 6 मोल आ गया। मैग्नीशियम का मोलर द्रव्यमान 24 ग्राम है, m की वैल्यू 240 ग्राम है, नंबर ऑफ मोल निकाल लिए हमने 10 मोल आ जाएगा, 240/24 कितना आ गया 10 मोल। उसके बाद अनुपात निकाल लेंगे 6/10, ठीक है, 2 तिया 6 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 3:5 का अनुपात आ गया। तो यानी हमें जो दिया गया है वो बिल्कुल ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हम करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कणों की संख्या बताइए। तो कणों की संख्या बतानी है, 46 ग्राम सोडियम परमाणु में और 8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अणु में आपको कणों की संख्या बतानी है। अब जहाँ कणों की संख्या की बात आए वहाँ पे n0 यानी एवोगाद्रो संख्या की बात हम करेंगे।
यहाँ से आंसर करेंगे 46 ग्राम सोडियम परमाणु। इसका जो है m कितना है 23, हमें पता है सोडियम का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 23 होता है। दिया गया जो द्रव्यमान है वो 46 है। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हमें परमाणुओं की संख्या निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n = n × n0। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से हमें n निकालना है तो जो नंबर ऑफ मोल हैं वो कैसे निकलेंगे, दिया गया जो द्रव्यमान है बटे में मोलर द्रव्यमान, तो m × m हमने कर लिया। यहाँ से हमें दिया गया है 46 और मोलर है 23 और गुणा में आवोगाद्रो संख्या, तो यहाँ से हम जो है कण निकाल सकते हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा 12.046 × 10⁻23 सोडियम कण जो है इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद देखिए कण या परमाणु आप जो है कण आएंगे, हमें कणों की संख्या पूछी गई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है 8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अणु है। ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान जो कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का कितना है 44 ग्राम है। अब यहाँ पे दिया गया कितना है 8 ग्राम में हमें निकालना है कणों की संख्या, तो वही फॉर्मूला n × n0, n की वैल्यू स्मॉल m बाई कैपिटल M × n0, 8/44 इंटू में आवोगाद्रो संख्या। जब यहाँ से हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 1.095 × 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड कण। ठीक है, इतने जो है क्या आ जाएंगे, कण आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको बी पार्ट है, निम्न का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान ज्ञात करना है 3.011, ठीक है, 3.011 × 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणु में और 4 मोल एल्यूमिनियम के परमाणु में। यहाँ से आंसर करेंगे 3.011 × 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणु। तो देखिए 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु जो है वो किसके बराबर रहेगा 6.022 × 10⁻23, यानी ये किसके बराबर है 14 ग्राम के बराबर है। 1 मोल जो है वो आवोगाद्रो संख्या के बराबर भी और उसका जो द्रव्यमान है उसके बराबर भी। अब हम परमाणु की बात कर रहे हैं तो 14 करते, अगर हम अणु की बात करते तो 28 करते। ठीक है, तो अब इतने परमाणुओं का द्रव्यमान जो है, अब देखिए इतने 6.022 × 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान किसके बराबर है 14 ग्राम के। एक का किसके बराबर होगा 14 बटे में ये संख्या आ जाएगी और हमें निकालना है 3.011 × 10⁻23 के। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, देखिए ये 2 से कट जाएगा, ये 7 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 ग्राम। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया है एल्यूमिनियम के 4 मोल में निकालना है। तो एल्यूमिनियम के 4 मोल में देखिए n की वैल्यू हमें 4 मोल दे दी, मोलर द्रव्यमान हमें पता है 27 होता है, तो यहाँ पे n बराबर है m × m, m निकाल लेंगे स्मॉल m, तो n × m हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा यही है ना, m × m/m। ये दिया गया द्रव्यमान, ये मोलर द्रव्यमान, हमें मोलर भी पता है और नंबर ऑफ मोल भी पता है, हमें दिया गया द्रव्यमान निकाल लेना है। तो 4 × 27 आंसर आ जाएगा 108 ग्राम। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।